विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दाता तेरी रजा रहे और तू ही तो रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू, जब तक कि तन में प्राण रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी गुफ्तगू। राधा सम। दीन मुझे प्यारे लगे, मैं दीनों को प्यारा, दीन मुझे प्यारे लगे, मैं दीनों को प्यारा, दीन मुझे प्यारे लगे। जो कोई मेरी शरण में आए, जो कोई मेरी शरण में आए, मैं उसका रखवाला, दीन मुझे प्यारे लगे, मैं दीनों को प्यारा। कर्म धर्म की आस न राखे, राखे मेरा सहारा, दीन मुझे प्यारे लगे, मैं दीनों को प्यारा, दीन मुझे प्यारे लगे। किसका योग कहाँ का जप तप, किसका योग कहाँ का जप तप, कैसा ज्ञान बिचारा, दीन मुझे प्यारे लगे, मैं दीनों को प्यारा। जो कोई मुझको भजे निरंतर, जो कोई मुझको भजे निरंतर, वो आँखों का तारा, दीन मुझे प्यारे लगे, मैं दीनों को प्यारा, दीन मुझे प्यारे लगे। मैं दीनों के मन में बसता, मैं दीनों के मन में बसता, और है भरम पसारा, दीन मुझे प्यारे लगे, मैं दीनों को प्यारा, दीन मुझे प्यारे लगे। वो तो मेरे प्राणों के प्यारे, वो तो मेरे प्राणों के प्यारे, मैं उनका आधारा, दीन मुझे प्यारे लगे, मैं दीनों को प्यारा, दीन मुझे प्यारे लगे। राधा स्वामी। महर्षि शिवव्रतलाल दाता दयाल जी का ये शब्द मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा। उन्होंने उसमें यही बताते हैं कि जो हम अगर दीनहीन बन के कहीं पर जाते हैं, प्रभु की शरण में जाते हैं, परमात्मा की शरण में जाते हैं, सतगुरु की शरण में जाते हैं, जो भी जिसका इष्ट है, जो जिसको मानता है, और उसके शरण में जब हम जाते हैं, तो दीनहीन बनकर जब हम जाते हैं तो हमारा काम बन जाता है।
हमारा काम कब बनता है? जब हम दीन बन जाते। तभी प्रभु कहते हैं कि मैं तो दीनहीन जो होते हैं, अबोध अज्ञान बन के मेरे पास आते हैं और अहंकार उनको छू भी नहीं जाता है, मैं उनके मन में बसता हूँ। मेरा स्थान कहाँ पर है? दीनहीनों के मन में। तो सबसे पहले हमें जीवन में दीनहीन बनना चाहिए, अज्ञानी बनना चाहिए। चाहे हमें कितना भी ज्ञान आ जाए, लेकिन हमेशा हम अज्ञानी ही। प्रभु के सामने तो हम उसका एक कण मात्र है, एक तिनका मात्र है। तो तिनके की क्या औकात होती है? तो उसके तो एक इशारा मात्र से हम उड़ जाएंगे। फूंक की तो जरूरत भी नहीं है, फूंक तो बहुत बड़ी चीज है। तो उसके एक इशारे मात्र से हम उड़ जाएंगे। हमारी इतनी औकात परमात्मा के सामने, अपने प्रभु और अपने इष्ट के सामने। तो वो हमें जीवन भर ज्ञान सिखाता है। और ज्ञान का मतलब ये होता है कि हम छोटे बच्चा जैसे कहते हैं, अगर किसी संत के दर्शन करने हैं तो एक छोटे शिशु में कर लेंगे, क्योंकि छोटा बच्चा कितना अज्ञान होता है। यदि हम उससे कोई बात कहेंगे तो कि भाई ऐसा मान लो, तो वो उसको सच मान के बिल्कुल सच मान जाएगा, वैसे ही करने लगे। तो इतनी अज्ञानता अगर हमारे अंदर, इतनी दीनहीनपना, अज्ञान का मतलब ये नहीं हम अज्ञान बने रहे, हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी यदि हम उनके अपने प्रभु के सामने, अपने इष्ट के सामने, अपने सदगुरु के सामने बिल्कुल अबोध बालक की तरह से रहते हैं, तो हमारा काम बना बनाया। जब शुरू में सबसे छोटा बच्चा होता है तो उसको कोई भी ज्ञान नहीं होता। माता उसकी सबसे बड़ी गुरु होती है और माता की ही आज्ञा के अनुसार वो चलता है। माँ ने दूध पिला दिया, दूध पी लिया। अगर माँ को पता लगा कि भैया प्यासा है, पानी पिला दिया, तो पानी पी लिया। वो अपने आप ये भी नहीं कहता कि मुझे प्यास लग रही है कि भूख लग रही है। जो भी कुछ उसको हाजत होती है सब माँ को पता लग जाता। तो क्योंकि वो अज्ञान है, उसको ज्ञान नहीं है। इसलिए यदि उस बच्चे की तरह हालत में हम आ जाते हैं तो हम भी प्रभु के प्यारे हो जाते हैं। वो कहते हैं जो भी दीनहीन बन के मेरी शरण में आएगा, मैं उसका हर समय रखवाऊंगा। लेकिन ऐसी अवस्था में आने के लिए हम बहुत ही प्रयास करें। तो सबसे पहले तो हम अपने अंदर वो दीनहीन और शुद्ध बना लाएंगे, अपने मन और विचारों को शुद्ध करेंगे और अपने सदगुरु के वचनों पर चलेंगे। क्यों सदगुरु के वचन पर किस लिए चलेंगे? जब हम आम दुनिया में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमें, जब हम एकदम परिवार में आगे बढ़ते हैं शुरुआत में, तो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। तब तक जब बड़े हुए, पढ़ लिख के काबिल हुए, जब हमारे विवाह शादी हुई, हमने परिवार बसाया, परिवार में आकर हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है कि अब हम अपना घर कैसे बसाएं। हमें ये भी ज्ञान नहीं होता हमें कैसी संतान पैदा करनी है, संतान का कैसे पालन पोषण करना है, और आगे अपने जीवन में अगला कदम कैसे रखना है। हर अगले कदम का हमें ज्ञान नहीं होता। तो वो जो समय होता है, तो क्या होता है, आजकल यही समय खराब चल रहा है कि क्या होता है कि सब में वो सब सदगुरु के मानने वाले नहीं है। और जब हम उल्टी सीधी किताबें पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग ज्ञान होता है, हम भ्रमित हो जाते हैं, मन भटक जाता है। यदि हमें सदगुरु की शरण मिली हुई है, बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें सदगुरु की शरण मिली। क्यों भाग्यशाली क्यों है? भाग्यशाली इसलिए हैं कि जब हम गृहस्थी में, हमारा परिवार में पदार्पण होता है, हम अकेले दुकेले, आजकल बच्चे सर्विस पर हैं, परिवार वहां है, दोनों मियां बीवी रहते हैं, कोई भी बताने वाला कुछ भी नहीं। कैसे हम कैसी संतान पैदा करेंगे, कैसे उसका पालन पोषण करेंगे, कैसे हम अपने परिवार में रहें। तो शुरू में क्या होता है कि लड़कियां जाती हैं, एकदम जाकर बाहर सर्विस पे होता है पति, वहां दोनों रहते हैं, किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है। आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं तो वो सोचती हैं कि अगर भाई तू पढ़ा लिखा है तो मैं भी कोई कम नहीं हूं तेरे से। तो इसलिए दोनों में क्या होता है कि ईगो आ जाती है, अभिमान आ जाता है। जहां अभिमान आया तो हमारा
पतन होना शुरू हो जाता है, हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो जब एक परिवार हमारा जुड़ा है, दो लोग जुड़े हुए हैं, जब दो लोग परिवार में जुड़े हैं तो उनका जोड़ माने योग। योग का मतलब मिलाना, दो को मिलाना। जब दो लोग मिलेंगे तो विकास कैसे होगा, उसकी उन्नति कैसे होगी? दोनों को मिलाकर, दोनों की संधि कर कर। कहते हैं एक और एक जोड़ो कितने होते हैं? एक और एक दो। तो जोड़ेंगे दोनों को तभी तो एक और एक दो होंगे। अगर दोनों को अलग अलग करेंगे तो नहीं होंगे। तो इसलिए एक और एक दो। तो जब पति और पत्नी दोनों एक और एक दो मिल गए, इस परमात्मा, हमारे ईश्वर, हमारे सतगुरु, हमारे इष्ट, कुछ भी कह लीजिए जो जिसको मानता है, तो उनकी कृपा से, उनके दया के आशीर्वाद से अब हमारा नया घर बना है और हम अपने नए परिवार की शुरुआत करेंगे। अब उसकी शुरुआत, उसका आरंभ कैसे होना चाहिए? प्रेम के साथ। क्योंकि प्रेम तो ऐसा बीज है कि अगर हम कोई पौधा जमीन में लगाते हैं या गमले में लगाते हैं और अगर प्रेम के साथ नहीं लगाया हुआ है वो पौधा, तो वो पौधा सूख जाए। उसमें खाद लगाते हैं, पानी लगाते हैं, उसको रोजाना सींचते हैं, उसको प्रेम से देखते हैं, लेकिन वो बढ़ेगा तभी, उसका विकास तभी होगा जब हम उसको प्रेम से सींचेंगे। प्रेम का संचार होगा उस पौधे। एक पढ़ा था मैंने कहीं कि संगीत के द्वारा पौधा बढ़ता है। अब हम नहीं समझते कि भाई संगीत से कैसे पौधा कोई संगीत सुन लेगा, लेकिन वास्तव में प्रकृति में भी संगीत की दुनिया है। तो एक पौधा था, वो सूख रहा था, वो पौधा सूख रहा था। तो एक कोई लड़की थी, उसे संगीत का बहुत शौक था और वो अच्छे अच्छे गाने भजन वगैरह सुनती रहती थी। तो वो जहां पर सुनती थी, जहां दोपहर में लेटी या दिन में लेटी, वहीं वो गमला लाकर रख लेती थी। और वो पौधा सूखता जा रहा था, उसने खाद भी लगाया, पानी भी लगाया, उसकी सेवा करी, गुड़ाई मजाई सब की, लेकिन वो पौधा सूख रहा था। लेकिन जब वो, उसको बड़ा प्यार था उस पौधे से कि भाई ये पौधा मैंने बड़े मुश्किल से प्यार से सींचा है, ये क्यों नहीं आगे बढ़ता? तो वो जहां पर बैठती या लेटती तो वो अपना गाना या भजन चालू कर लेती थी। लेकिन और उसकी निगाह, क्योंकि उससे प्रेम था पौधे से, किसी का प्रकृति में बहुत प्रेम होता है और प्रकृति में प्रेम होना स्वाभाविक भी है। तो वो अपने पास वो गमला रख लेती थी उठाकर और वो सुनती रहती थी। एक बार उसने देखा कि वो पौधा, वो भी गाने में झूम रही थी, उसे भी अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था उसमें, जो भजन या गाना चल रहा था उसमें। और उसकी निगाह अचानक पौधे पर पड़ी तो पौधा हिल रहा था, झूम रहा था। तो उसने देखा कि भाई हवा भी नहीं चल रही है यहाँ पर, ये पौधा कैसे हिल रहा है? उस बैठ के उसने देखा ध्यान से, जैसे जैसे वो संगीत की धुन बढ़ रही थी और उसको अच्छा लग रहा था, ऐसे ही वो पौधा हिल रहा था, झूम रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि भाई ये पौधा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसने जो और घर में लोग थे उनको बताया, दिखाया, तो सबने देखा कि हाँ पौधा हिल रहा है, झूम रहा है संगीत में, संगीत की दुनिया में। अब वो क्या करने लगी, उसने, उसके दिमाग में ये विश्वास बैठ गया कि पौधा भी संगीत सुनता है। तो वो जहां भी वो सुनती वहीं पर गमला ले आती और वो वहां पर रख लेती। अब क्या हुआ कि वो दिन पे दिन पौधा जो है, वो जो सूख रहा था, वो हरा होने लग गया। हरा होने लग गया, बड़ी खुश वो लड़की बहुत खुश थी। उसने सबको बताया कि मेरा पौधा सूख रहा था, रोती थी वो कि मैंने इतने प्यार से लाके इस पौधे को लगाया था, लेकिन ये सूख रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं जितनी परेशानी है मैं किसी को बतला नहीं सकती। लेकिन उसके प्रेम की इंतहा नहीं थी, इतनी खुश थी वो, उसकी खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर क्या हुआ कि वो पढ़ती थी लड़की,
तो उसके स्कूल में या कहीं कोई प्रोग्राम था, कोई प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसको पता लगा कि पौधों की प्रदर्शनी लगी हुई है। वो पौधा इतनी अच्छी हालत में हो गया, वो इतनी खुश थी कि उसने कुछ भी नहीं देखा और वो पौधा उससे बढ़िया अच्छे अच्छे उस प्रदर्शनी में पौधे आए, बहुत बढ़िया बढ़िया पौधे आए उस प्रदर्शनी में। लेकिन वो भी अपने पौधे पे अपना नाम की चिट वगैरह लगा के ले गई वहां पर। जब प्रदर्शनी में जब जो मतलब बाद में कंपटीशन में जो फर्स्ट सेकंड प्राइज दिए गए, तो उसने फिर उसको खड़ा किया गया स्टेज पे कि आपका पौधा इतना सुंदर नहीं है लेकिन विकसित है, मतलब आप की इसमें क्या विशेषता है, आप इसमें क्या विशेष महसूस करती हैं, आप ये बताओ कि हम इसमें विशेषता क्या है। औरों से भी पूछा गया जो और उन्होंने सेलेक्ट किए थे फर्स्ट सेकंड प्राइज वाले जो पौधे, और उन लोगों को भी कि वो कैंडिडेट आओ कि जो आकर ये कहो कि भाई आपके इस पौधे में क्या विशेषता है, आपने इसको कैसे बढ़ाया। अब वो जब लड़की का नंबर आया तो उसने कहा कि भाई बोलो आप अपने इसके बारे में क्या विशेष आप समझते हो। तो उसने लड़की ने बोला, वो मतलब इतनी भावुक हो गई, बात कहते कहते अपनी कहानी सुनाते सुनाते इतनी भावुक हो गई कि मतलब वहां पर स्टेज पर बिल्कुल अंतरिम शब्दों से बोल रही थी, अपने हृदय की अंतरात्मा का एक एक शब्द उसका बाहर निकल रहा था, भाव भंगिमा में भीगा हुआ। तब उसने बताया कि मेरे पौधे की ये विशेषता है कि मेरा पौधा संगीत से बढ़ा। मुझे ये विश्वास था, मेरा पौधा सूख रहा था, मुझे ये विश्वास था कि मेरा पौधा जरूर एक दिन बढ़ेगा, और मेरे प्राण इसमें पड़े रहते थे। मैं जहां पर भी बैठती इसको साथ रखती थी, मैं आंख से ओझल नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि ये एक ना एक दिन मेरे प्रेम से जरूर बढ़ेगा। और मेरा पौधा कि अब कैसे बढ़ा है कि अब ये संगीत से बढ़ा है, क्योंकि मुझे संगीत पसंद है। तो उन्होंने कहा कैसे, तुम इसे सिद्ध कर सकती हो कि हाँ आप संगीत बजाइए। वहां संगीत बजाया गया, और जब संगीत बजाया गया तो वो पौधा जैसे जैसे वो लड़की झूम रही थी संगीत के उमंग में, ऐसे वो पौधा हिलने झूमने लगा। उस हजारों मतलब लोग थे उस कंपटीशन में पौधे में, लेकिन उस लड़की को फर्स्ट प्राइज मिला उसके प्रेम और विश्वास के कारण। उसका विश्वास था, उसका प्रेम था, और उसने संगीत के बल पर, अपने विश्वास और प्रेम के बल पर उस पौधे को गति दे दी, विकास दिया, उन्नति हुई, पौधा बढ़ गया। तो जब प्रकृति में एक पौधे की क्या एक औकात होती है, उसने विश्वास, प्रेम और विश्वास के कारण अपने पौधे को विकसित कर लिया, बड़ा कर लिया, और सब कुछ उसने सिद्ध करके दिखा दिया। तो क्या हम नहीं कर सकते? हम तो एक प्राणी हैं, हम एक व्यक्ति हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, और मनुष्य जीवन में ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो उसका शुभारंभ कहाँ से होता है? प्रेम और विश्वास। सबसे पहले हमारे अंदर प्रेम का संचार होना चाहिए। जब प्रेम का संचार होगा और प्रेम अंदर से हिलोरे मारेगा, तब विश्वास अपने आप ही पैदा होता है। बिना प्रेम के विश्वास नहीं हो सकता। जब तक हमारे मन में प्रेम नहीं जगेगा किसी के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, परिवार के प्रति, किसी के भी प्रति जब तक हम प्रेम नहीं करते, तब तक हमारा उससे मेल नहीं होता और उस पर विश्वास नहीं होता। उस पर विश्वास हमारा तभी जमता है जब हमें अंदर से उसमें प्रेम, निश्चल प्रेम, स्वार्थ नहीं होना चाहिए उस प्रेम में, बिल्कुल निश्चल प्रेम। तो निश्चल प्रेम जब हमारा जागेगा तो हम क्या होगा, जब पति पत्नी दोनों हुए और वहां जब निश्चल प्रेम हो गया दोनों में कि अब हम दो का हमारा जीवन है, दो का परिवार है, अब हम अपना परिवार अलग बनाएंगे, और इसमें प्रेम का होना अति आवश्यक है। अब दो के बीच में यदि कोई तीसरा आ जाता है, समझाने वाला, पति चला गया बाहर, पत्नी रह गई अकेली, पास पड़ोस में किसी उसने का टाइम पास करने के लिए किसी से दोस्ती कर ली, अब कोई भी उसे मिला, उसने उसको समझाना शुरू किया, जो उस बातें समझाई
अब वो जो प्रेम थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ था तो वो थोड़ा कम होना शुरू हुआ, क्योंकि वो कच्ची बुद्धि थी और बात बैठती चली। या फिर दूसरा कारण ये होता है कि जब शादी होके लड़कियां जाती हैं तो सबसे ज्यादा विश्वास उन्हें अपनी माँ पर होता है, अपनी माता पर सबसे अधिक विश्वास होता है। यदि माता समझदार है तो वो उसको अच्छी शिक्षा देगी, उसका घर बसाने की शिक्षा देगी, उसमें आपस में प्रेम से रहने की शिक्षा देगी, परिवार में प्रेम से रहने की शिक्षा देगी। यदि माता समझदार नहीं है तो वो उसको यही नहीं पता, वो जानबूझ के घर नहीं बिगाड़ती है अपनी बेटी का, लेकिन उसको ये इतना ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि उसने कहीं अच्छा सानिध्य किया ही नहीं, किसी का अच्छे संपर्क में आई ही नहीं, अच्छी बातें ही नहीं सुनी। उसने उल्टी सीधी बातें जो सुनी हुई थी उसके अधूरे ज्ञान के आधार पर अपनी बेटी को ज्ञान दे दिया कि नहीं, अगर तुझसे कोई एक कहता है तो तू चार सुना, क्यों दबेगी, हमने सब कुछ दिया है, हमने कोई कमी नहीं की तेरी शादी में, तेरे लेने देने में, फिर दबने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो इस तरीके की जब उसको शिक्षा देती है तो लड़की को उत्साह मिलता है, अंदर से हिम्मत मिलती है कि मेरी माँ जब ये बात बता रही है तो मुझे अपने घर में ऐसा ही करना। अब दोनों का जो आगे बढ़ने वाला प्रेम के साथ परिवार था, उस परिवार में विघ्न बाधाएं आती हैं। ये कारण होते हैं हमारे परिवार बिगड़ने, फिर जो दुनिया आगे बढ़ने की बजाय पीछे आ जाती है और फिर परिवार क्या, रिश्तेदार क्या, सारी दुनिया तमाशा देखती है। तो प्रेम और विश्वास दो चीजें ऐसी हैं कि यदि हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा तो हमारा विश्वास भी अटल होता जाएगा। विश्वास हमारा तभी अटल होगा जब हमारा प्रेम है वहां पर। तो सबसे पहले हम अपने परिवार में प्रेम कर रखते हैं, सबसे प्रेम की भाषा बोलते हैं, प्रेम का व्यवहार करते हैं, तब धीरे धीरे करके हमें विश्वास आता है कि वहां पर विश्वास जमता है। और वो जब इतना प्रेम और विश्वास हो गया परिवार में, फिर जब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं, गुरु के द्वार पर जाते हैं और गुरु हमें अपनी कृपा से हमें ज्ञान देता है, ज्ञान का दान देता है और हमें व्यवहारिक बातें बतलाता है। जो कि अगर कोई निस्वार्थ गुरु है, अच्छी शिक्षा देता है, तो सबसे पहले कृष्ण धर्म की शिक्षा देता है कि आपस में प्रेम से रहो। सबसे पहले वो शिक्षा यही देता है कि दोनों पति पत्नी प्रेम से रहो, उसमें प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए। तो जब वहां से प्रेम की शिक्षा शुरू होती है तो हमारा परिवार पनपता चला जाएगा, क्योंकि उसमें बीच में विघ्न बाधा किसी ने भी नहीं पहुंचाई। तो सबसे पहले जब हम विश्वास जगाते हैं और जब हम विश्वास हमारा बढ़ता चला जाएगा, प्रेम की हम पींगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो क्या होगा, जब सदगुरु के दरबार में हम वो जो वचन कहेंगे वो हमारे, क्योंकि हमें प्रेम भी है, प्रेम से सुनेंगे, विश्वास भी है, तो उन वचनों पर विश्वास भी हमारा जम जाएगा। जब विश्वास जम गया तो एक एक बात उनकी हमारी समझ में आती चली जाएगी, क्योंकि हम दीनहीन बन के, प्रेम और विश्वास है हमारे अंदर, तो हम दीनहीन बन के उनकी बातों को, वचनों को सुनेंगे और उनको याद रखेंगे, अपने जीवन में अपनाने के लिए इस तरीके से सुनेंगे कि वो बातें हमें याद रहें, क्योंकि वो हमें अपने व्यवहार में लानी है। जब तक हम व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा और हम दीनहीन नहीं बनेंगे। यहाँ पर शब्द आया है महर्षि जी का, दीनहीन। भगवान को, परमात्मा को, हमारे सदगुरु को कैसे पसंद है, हम कैसे होना चाहिए, हमें दीनहीन, बिल्कुल दीनता से आएंगे और अपने अंदर बिल्कुल भी छल बल स्वार्थ नहीं होगा। और जब उनकी शरण में आएंगे तो वो तुरंत ही हमें स्वीकार कर लेंगे और वही सबको प्यारे होते हैं जो दीनहीन बनकर किसी के वचन को सुनते हैं। जब फिर सतगुरु के वचनों पर चलेंगे तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सदगुरु परम दयाल जी महाराज, परम पूज्य, जो कुछ भी शब्द कहें दुनियादारी के हिसाब से वो ही कम है उनके लिए, क्योंकि उनके लिए तो कोई भी उपाधि, कोई भी शब्द कम पड़ जाता है, इतने योग्य सदगुरु।
तो उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान दिया, गृहस्थ जीवन का ज्ञान दिया। गृहस्थ गुरु थे, वो यही कहते थे कि यदि जितने भी संत महात्मा हैं, गुरु बने हुए हैं आजकल, यदि गृहस्थी लोग उनके पास नहीं जाएंगे तो क्या उनकी दुकानें चल जाएंगी? भाई गृहस्थी परिवार ही तो जाते हैं संतों के, गुरुओं के पास। तो अगर ये गृहस्थ लोग सही नहीं होंगे और अगर उनके पास नहीं जाएंगे तो क्या उनकी दुकान, आश्रम चल जाएंगे? नहीं चल सकते। तो इसलिए गृहस्थियों का गुरु गृहस्थ ही होना चाहिए, क्योंकि त्यागी बैरागी कोई भी समझ नहीं सकता उनकी परेशानी। इसलिए जब हम, क्योंकि हमें आवश्यकता है हमें अपना परिवार बढ़ाने के लिए, अब हम परम दयाल जी की शिक्षा को मानते हुए चलें कि भाई हमें कैसे औलाद पैदा करनी है, कैसे बच्चों का पालन पोषण करना है, उन्होंने सारा ज्ञान दिया है। तो जब ऐसे सदगुरु की शरण में जाएंगे तो हमें पूरा व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा। उनके साहित्य को पढ़ के, उनके सत्संगों में पढ़कर, सुनकर, उनके जो भी उनके वचन सुनेंगे और उन्हें अपनाएंगे तो हमारा गृहस्थ जीवन स्वर्ग हो जाएगा। बच्चे भी हमारे आज्ञाकारी होंगे, क्योंकि यदि हमारी संतान हमारी आज्ञाकारी नहीं है तो ये भी हमें दुनियावी बहुत दुख है। हम जीवन में सुखी नहीं रह सकते यदि हमारी संतान आज्ञाकारी नहीं। सबसे बड़ा सुख है जिसकी संतान योग्य हो गई और आज्ञाकारी है, उससे बड़ा सुखी दुनिया में मैं समझती हूँ कोई भी नहीं है। बहुत सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा दुनिया के अंदर, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। पैसा भी एक तरफ रखा रह जाता है, धन भी एक तरफ रहता है, और घर की जो दुनिया की ऐशो आराम वो भी एक तरफ है। यदि अपनी संतान आज्ञाकारी है तो वो सारा सब कुछ एक तरफ, धन ऐश्वर्य और संतान, आज्ञाकारी संतान एक। सबसे सुखी व्यक्ति है जिसकी संतान योग्य हो गई और उसकी आज्ञाकारी है। तो प्रेम और विश्वास के साथ जब हमने अपने जीवन का शुभारंभ किया, प्रेम और विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़े परिवार में, तो आप समझिए कि उस परिवार की क्या दशा है, जहां हर वचन प्रेम से बोला जाता है। अब दो का कंपटीशन हो गया, एक परिवार में तो हर वचन प्रेम से बोला जा रहा है और एक दूसरे परिवार में हर वचन क्रोध के साथ बोला जा रहा है, अभिमान के, ईगो के साथ बोला जा रहा है। दोनों परिवार एक जमीन तो एक आसमान। तो उस दोनों परिवारों में से किसका उत्थान सबसे पहले होगा? जो प्रेम और विश्वास है, जिसमें प्रेम है। प्रेम से हर व्यक्ति के दिल में प्रेम है। मीठे मीठे वचनों में एक दूसरे से बात करते हैं। घर में स्वर्ग उतरा हुआ है, और स्वर्ग कहाँ? और स्वर्ग कहीं नहीं है। जीते जी सो मुक्ता होए, मरे न मुक्ति पाई कोई। ये जीते जी अगर स्वर्ग है तो परिवार में रहकर है, जहां पर प्रेम की अधिकता है। प्रेम के शब्द बोलते हैं एक दूसरे से लोग, और प्रेम का व्यवहार करते हैं। अपने शब्दों पर भी ध्यान देते हैं कि प्रेम से ही शब्द बोले। तो उस परिवार में जीते जी स्वर्ग है। मरने के बाद किसी ने नहीं देखा कि कहाँ पर स्वर्ग है, कौन से स्वर्ग में जाते हैं। सब कामना करते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने नहीं देखा कि कौन सा स्वर्ग है जहां पर मर के आदमी जाता है। मैं तो समझती हूँ कोई स्वर्ग नहीं। संतों के यहाँ, संतों के दरबार में सब स्वर्ग नरक के दर्शन कराए जाते हैं। और मैं तो अपने अनुभव से यही समझती हूँ, जो महाराज जी की शिक्षा के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार समझा है कि यदि परिवार में हमारे प्रेम है, सुख है, खुशियां हैं, तो जीते जी का स्वर्ग है। इससे बड़ा स्वर्ग कहीं भी कोई नहीं। तो यही कारण होता है कि सद्गुरु हमें ज्ञान देता है कि अपनी बुराइयों को दूर करके इस परिवार में, इस दुनिया में स्वर्ग बनना। क्यों? कि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए इस मनुष्य जीवन को इतना सक्सेस, इतना सफल बनाओ कि फिर दोबारा आने की चाह ही ना रहे। सब खुशियां मिल जाएं इसी जीवन में। इसी जीवन में परिवार में स्वर्ग बन जाए तो जिसको सारे सुख हैं उसकी सब तृप्ति हो जाती है। अब किसी परिवार में क्या होता है, उसको मन चाहा बढ़िया पहनने को मिलता है, मन चाहा अच्छा खाने को मिलता है, और मन चाहे तरीके से घर परिवार में रहता है, तो उसकी आत्मा, मन, बुद्धि सब तृप्त है।
उसको कोई कमी नहीं। और यदि किसी की तृप्ति नहीं है, मन ही उसका अधूरा है, तो उसके बाद एक के बाद एक इच्छाएं चालू रहती हैं। एक इच्छा पूरी हुई, अब दूसरी शुरू हो गई, और ऐसे व्यक्ति का कभी भी पूरा ही नहीं होता कुछ भी। जो इच्छा करता है वो अधूरी रहती है उसकी। क्यों? कि क्योंकि एक के बाद एक तो पूरी हुई नहीं है उसकी, दूसरी पहले सोच रखी है उसने कि ये वाली पूरी हो जाएगी तो ये वाली करेंगे। तो ये जब संतों की शरण में हम जाते हैं तो संत सदगुरु हमारा मन ऐसा कर देते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी करवा दें। मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ। महाराज जी कहते हैं अपना अनुभव कहो। मैं अपने अनुभव की बात कहती हूँ। जब छोटी आयु थी मेरी, बच्चे भी छोटे छोटे थे, तो कोई भी कपड़ा साड़ी कहीं भी कभी भी आती थी तो मैं उसको ये समझती थी कि फटाफट जल्दी से इसको तैयार करके और एकदम सबसे पहले पहन। बहुत जल्दी रहती थी। उसको मन एकदम ऐसा अधूरा रहता था कि उसी पर निगाह रहती थी कि जब सबसे पहले इसको पहने। आज सदगुरु के आशीर्वाद से मन ऐसा तृप्त हो गया कि कुछ भी लेने को मन नहीं करता। नए आ जाते हैं, रखे रहते हैं, सालों साल रखे रहते हैं। उनका ये भी याद नहीं रहता कि किस पर क्या, कौन सी तैयार करवानी है, कौन क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कुछ याद ही नहीं रहता। और जब उठाती हूँ रखती हूँ तो वो भारी लगता है कि अरे बस थोड़े से कपड़े होने चाहिए, बहुत सारे कपड़े। तो वो मन ऐसा हमारा संतुष्ट कर देता है, हमारा मन ऐसा तृप्त कर देता है कि हर इच्छा पूरी हो जाती है। खाने को मन नहीं करता, हर चीज मनचाही मिल गई, पहनने को मनचाहा मिल गया। जब सारी हमारी इंद्रियां तृप्त हो गई तो फिर क्या चाहिए? ये सतगुरु का ही आशीर्वाद होता है। आम दुनियादार नहीं कर सकता, आम दुनियादार कर ही नहीं सकता। तो इसलिए प्रेम और विश्वास के साथ हमारा जीवन अगर आगे बढ़ेगा और हम हर कदम पे प्रेम और विश्वास के साथ जिएंगे तो प्रेम बढ़ता चला जाएगा, दुनियावी प्रेम बढ़ता चला जाएगा, दुनियावी प्रेम बढ़ जाएगा, लेकिन दिखावा नहीं होगा उसमें। जैसे कि हमारे सतगुरु जी महाराज, परमदयाल जी महाराज ने कहा है कि सब कुछ दुनिया में प्रेम से रहो, सबसे प्रेम करो, लेकिन फंसना नहीं है उसमें। सच्चा प्रेम तो केवल एक परमात्मा के चरणों में, सदगुरु के चरणों में ही करना है। बाकी तो यहाँ पर दिल से प्रेम करना है, लेकिन फंसना नहीं। सारी ड्यूटी पूरी करनी है लेकिन फंसना नहीं। तो जब ये वचन उनके याद रहते हैं तो आदमी गलत काम कुछ कर ही नहीं सकता और उसमें फंस ही नहीं सकता। जो उनके वचनों पर चल रहा है, उनके वचनों का पालन कर रहा है, उसके वो सहायक होते हैं, हर समय उसके अंग संग रहते हैं। अगर वो कहीं फंसता भी है तो वो ऐसी शक्ति रखते हैं तो तुरंत वहां से निकाल लेते हैं। कुछ ना कुछ कारण ऐसा बनता है कि उसको वहां से निकाल लेते हैं उस परिस्थिति से, और उसको तुरंत समझ आ जाती है कि मुझे यहाँ पर मैं गलत कर रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना। यह है सदगुरु का ज्ञान। तो बुद्धि और विवेक देता है सदगुरु, ऐसी समझ देता है, ऐसा विवेक देता है कि वो कहीं पर फंस भी नहीं सकता। क्यों? कि अपने गुरु का वचन सामने आ जाता है उसके आगे ढाल बनकर, और वो वचन ही उसको याद दिला देता है कि क्या गलत करने जा रहा था, ऐसा नहीं, ऐसा करना है। तो सदगुरु के ज्ञान के कारण हमारा जीवन भी बनता है, हमारे परिवार में प्रेम से आगे बढ़ते हैं, अपने बच्चों को प्रेम से सींचते हैं, प्रेम से बड़ा करते हैं, उनमें एक संस्कार डालते हैं, वो भी आगे चल के ऐसा ही करते हैं। तो सबसे पहले अपने संतान को बनाने के लिए अपने बच्चों को बनाने के लिए हमें सुधरना है। जो बातें अच्छी हैं, लगती हैं हमें, और लगता है कि हमारे परिवार में कामयाब हैं, हमारे बच्चों को पाके पालन पोषण में भी हमारी मदद करेंगे, हमारी सहायक होंगे, तो उन वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। यदि हम याद नहीं रख सकते तो उनको
रोजाना अगर 5 वाक्य 10 वाक्य भी लिख लें तो वो, और अपने जीवन में उतारते चले जाएं। रोज के 5 वाक्य भी अगर हम लिख लें सदगुरु के ज्ञान के वचन के, और एक अपनी डायरी बना के उसमें 5 वाक्य लिख लिए हमने, अब जब हम लिखेंगे तो वो हमें याद हो जाएंगे। याद हो जाएंगे, जब याद रहेंगे, बार बार हमें याद आएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे। जब जो चीज हमें याद होती है वो अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाती है, और उसको हम घर में भी हम कहते हैं, और जिससे भी बात होती है अब उससे कहते हैं, क्योंकि वो हमें याद वो चीज होती है जो हमें दिल से अच्छी लगती है। जिस वाक्य से, जिस वचन से हमें प्रेम होता है और जिस पर विश्वास दृढ़ होता है कि ये वचन हमारे लिए सही है और हमें इसको मानना है, हमें इसका पालन करना है, वो हमें याद होती चली जाए। अगर हम ऐसे महापुरुषों के, सदगुरु के वचनों को कंठस्थ कर लें, याद कर लें, तो हमारा जीवन एक दिन कामयाब हो जाएगा, हमारा परिवार एक दिन आगे बढ़ता चला जाएगा। कोई भी हमारे परिवार की उन्नति को रोक नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं जो हमारे परिवार को रोक ले। क्यों? कि हमारे अंदर अच्छे संस्कार आते चले जा रहे हैं। हम करने वाले कोई नहीं है, सतगुरु का आशीर्वाद है। सतगुरु अंतर से संभालता है, अपनी कृपा दृष्टि से। एक दृष्टि तू दया की डाल दे, जब वो दया की दृष्टि उसकी पड़ती है तो हमारा उत्थान होता चला जाता है, हमारा विकास होता चला जाता है, हमारी तरक्की होती चली जाती है हर क्षेत्र। मैं कभी कभी याद करती हूँ परम श्रद्धेय माता जी के वचनों को। कई बार कोई बात होती थी और मैं जाके कहती थी माता जी से, तो जैसे छोटा बच्चा, एक अबोध बच्चा और दूसरे की तरफ देखता है, ऐसे देखती रहती थी जैसे कुछ नहीं समझ में आया, जैसे कुछ समझ में ही नहीं आया कोई बात। इतने ध्यान से देखती रहती थी कि कोई बात जैसे समझ, जैसे अबोध बच्चा होता है ना, देखता ही रहता है एक तरफ को, उससे कुछ भी कहो, इस तरीके से बिल्कुल ऐसे अबोध बच्चे की तरह से देखती थी। और थोड़ी देर बाद समझने के बाद ढंग से सुनती थी। हर किसी को पता है, जो लोग उनसे सब मिलते थे, एकदम नहीं बोलती थी, बहुत ध्यान से सुनती थी बात को, लेकिन समझती सब कुछ थी, लेकिन बिल्कुल ऐसी अबोध बच्चे की तरह बन जाती थी कि जैसे कुछ भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल अज्ञान। तो यही होती है कि हम जो कुछ भी सीखेंगे अबोध बनकर सीखेंगे, दीनहीन बनकर सीखेंगे, यदि हम और निस्वार्थ होकर सीखेंगे, शुद्ध पावन पवित्र होकर सीखेंगे, तो अपने सबसे पहले तो हम प्रेम और विश्वास हुआ। उसके बाद जब हम प्रेम और विश्वास हमारे अंदर, हमारे इष्ट के प्रति विश्वास दृढ़ हो गया, तो हमारा हर काम बनता चला गया। क्योंकि क्या होगा कि उनके वचन सुन सुनकर हमारे विचार अच्छे होते चले गए। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि सदगुरु की कृपा दृष्टि हम पर रहती है, तो अगर कोई गलत विचार हमारे मन में आएगा, हम इस चीज को समझते नहीं है, लेकिन मुझे अनुभव है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ कि अगर बैठे हुए वो वहां से वो एक एक नजर आप पर रहती है, क्या सोच कैसी चल रही है, आपके विचार कैसे चल रहे हैं, सब कुछ सतगुरु जानता है, लेकिन वो कहता नहीं है। जान पूछ अनजान बन तब पावे विश्राम। जब जान पूछ कर अनजान बने रहेंगे तब हमें विश्राम मिलेगा, तब हम शांति में होंगे। यही सदगुरु का हाल होता है। सदगुरु कहता नहीं है, गुरु नहीं कहता कभी। कई बार मेरी परम श्रद्धेय माता जी से बात हुई तो वो हमेशा, मैं उनसे पूछती थी कई बार रात को बहुत देर तक नींद नहीं आती थी, या नींद में आंख खुल गई तो विचार चलता रहता था, तो मैं कई बार पूछती थी तो मतलब मैंने, अब ये कहिए आप कुछ भी कि उन्होंने मेरी परीक्षा ली या मैंने उनकी परीक्षा ली, तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो भी भाव थे मैं उनसे डिस्कस करती थी जाके, माता जी आप इस रात को इतने बजे क्या जग रही थी? तो वो मुझसे पूछती थी तुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी?
क्या सोच रही थी, एक आध बार उन्होंने मेरी जो मैं सोच रही थी वो बात मेरी पकड़ ली, सही था। तो गुरु सब कुछ जानता है कि हम पीछे क्या करते हैं और सामने क्या करते हैं। बहुत नोटिस करके मैंने भी जीवन को जिया है, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। जब तक दिल भीतर गुरु नहीं आएगा, जब तक हम कुछ भी बन नहीं सकते। सच्चाई हमारे जीवन में नहीं आएगी, सत्यता हमारे जीवन में नहीं आएगी, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। क्योंकि गुरु हमारा अंतर का देखता है, बाहर का नहीं देखता। वो हमारे अंतर को देखता है कि हमारा अंतर मन कितना शुद्ध और पवित्र है। बाहर का कि हमारी चमड़ी नहीं देखता हम कि कितने गोरे हैं, काले हैं, कैसे। वो केवल हमारा अंतर का कितना शुद्ध पवित्र हमारा हृदय है, वो अंतर का हृदय देखकर तब पहचान करता है कि इंसान कैसा। तो इसलिए हमें सबसे पहले प्रेम के साथ सदगुरु के वचनों पर विश्वास जमा लेना चाहिए, अच्छी बातों पर विश्वास करना चाहिए, तभी हम अपना काम बना सकते हैं। तो सदगुरु के दरबार में जाकर हमने अच्छी बातें सीखी, अपनी बुराइयों को दूर हटाया। कैसे हटाया? उसका तरीका ये था हटाने का कि जो भी कुछ हमने वहां से सुना, हमें पता लगा कि हमारे अंदर क्या कमी है। जब हम किसी की अच्छाई देखते हैं या सुनते हैं और उसका मन में चिंतन मनन करते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि हमारे अंदर ये वाली बुराइयां हैं और हमें ये बातें अच्छी लग रही हैं। तो हमने ये नहीं सीखी, इसलिए हमें अपनी ये वाली बुरी गलत बातें छोड़कर ये वाली अच्छी बातें सीखनी है। तो हम आपस में बिल्कुल इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत। तो ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि सही क्या है गलत क्या है। अगर हम गलत सोच रहे हैं किसी के लिए, तो हमें खूब अच्छी तरीके से मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं और इस गलत का परिणाम गलत ही होगा। क्योंकि हम अगर किसी के लिए एक गलत सोचेंगे, किसी के लिए एक बार कोई बात गलत सोचेंगे, तो हमारा एक तो गलत उसका भी होगा, लेकिन 3 बुराइयां हमारे अंदर आ जाए। एक काम उसका गलत हुआ तो 3 काम हमारे गलत हो जाए, बुरे हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी के लिए गलत सोचेंगे तो उसका ही गलत होगा, बुरा होगा, साथ साथ हमारा भी होगा। तो जब सब ये ज्ञान हमें मिल गया, सदगुरु के ज्ञान द्वारा, जिनने हमें ये वचनों के द्वारा ये ज्ञान मिल गया कि ऐसा है, तो हमें उन बुराइयों को धीरे धीरे करके छोड़ते चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना। जो भी बात हम अपनी गलत समझ रहे हैं, उनको एक एक करके इसी जीवन में छोड़ते चले जाना। जिस प्रकार से यदि कोई सब्जी या खाने में कोई भी डिश हो या कोई चीज जो हमें पसंद नहीं है, हमें स्वाद नहीं लग रही है, तो क्या होता है कि अगर हमारे आगे 4 सब्जी रखी हैं, एक ही पसंद की है, तो हम एक से ही खाना खा लेंगे और 3 को या तो उठा कर रख देंगे और या कहेंगे हम नहीं खाए, क्योंकि ये हमारी पसंद के नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम ये समझ रहे हैं कि ये बातें हमारी, ये आदतें हमारी गलत हैं और ये हमें आगे जाके दुख देंगी, हमें परेशान करेंगी, क्योंकि जीवन तो एक ही बार मिला, अगली बार का कोई भरोसा नहीं है कि मनुष्य का जीवन ही हमें मिलेगा और हमें सुधार का मौका मिल जाए और हमें सदगुरु ही मिल जाएगा। इसका कोई विश्वास नहीं है और कोई इसका ये पक्की बात नहीं है कि हमें अगला बार मिलेगा। तो इस जीवन में जब सब कुछ करना है, इस जीवन की तो गारंटी है कि हमारे पास है ये जीवन पूरा मिला हुआ, जितनी भी आयु हमारे पास, उसी आयु में हमें अपना अच्छा और बुरा सोचना और कुछ भी गलत तरीके से दिल में नहीं आना चाहिए। किसी के लिए भी दिल से नहीं सोचना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य रूप में है, 1000 गलतियां करता है, गलतियां करके उसका सुधार हो जाता है, तो वो गलती नहीं कही जाती, वो सदगुरु माफ कर देता है कि अज्ञानतावश इसने ये गलती की, जब ज्ञान नहीं था इसको, और चूंकि दिल से नहीं। कई लोग दिल से किसी को करते हैं, कुछ भी कहना होता है
तो इसलिए जो भी हम काम करें सोच विचार कर करें, कुछ भी गलत किसी के लिए ना सोचें, और अपने सबसे पहले अपने जीवन में सुख और खुशियां ढूंढें। सुख और खुशियां कहाँ से आएंगी? सबसे पहले अच्छा विचार करना। हमारे विचार जब अच्छे हो जाएंगे, हमारा ख्याल अच्छे हो जाएंगे, तो हमारे जीवन में खुशी आती चली जाएगी। क्यों? आप अपने कौन सी बात करना उनको। जब हम किसी की बुराइयां देखते हैं और जब ईर्ष्या द्वेष होता है, तो हमें उसकी बुराइयां दिखाई देती हैं और हमारा मन दुखी हो जाता है, क्रोध भी आता है, स्वार्थ भी होता है, लोभ मोह सारी जितनी बुराइयां हमारे अंदर है, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष सब कुछ उसके अंदर समाहित हो गया। और एक प्रेम जहां पर आ गया, यदि हमने उसकी कोई बुराई भी देखी, गलत बात भी देखी, तो क्या होगा कि हमें पता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा। जो अब तक हमने किया है, इतनी मेहनत करके हमने अपने विचारों को शुद्ध किया, हमने अपने विचारों को पवित्र किया, हम सही होकर आए हैं, आगे बढ़े हैं, हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। और यदि हम इस टाइम पर सब भूल गए, तो क्या होगा कि हमारा जो अब तक एक कदम आगे बढ़ा था, हम 4 कदम पीछे हो गए। क्योंकि अब हमें ज्ञान हो गया, हमारा सदगुरु हमारा परमात्मा हमारा इष्ट हमें माफ नहीं कर सकता। जब तक हम अज्ञान थे, हमें माफी मिल गई, लेकिन अगर सदगुरु के दरबार में आकर उसका ज्ञान सुनकर, उसका वचन सुनकर, उसका सत्संग सुनकर यदि हम गलती करते हैं, तो फिर हमें माफी नहीं मिलती है, फिर उसका दंड हमें भुगतना पड़ता है। हालांकि सदगुरु बहुत दयालु होता है, गुरु तो दयालु होते हैं, मन की मैल को धोते हैं। वो सारे हमारे जो मन की मैल है वो धोकर निकाल देता है सदगुरु। तो वो धोबी है जो साबुन, बिना ज्ञान के साबुन से, ज्ञान रूपी साबुन से हमारी सारी मैल धो देता है। तो ऐसे जो सदगुरु के दरबार में सब ज्ञान मिलेगा, अच्छे वचनों का ज्ञान मिलेगा, अच्छे संस्कार मिलेंगे, परिवार को हमें बनाने का हर बात का ज्ञान मिलेगा, हमें कैसे क्या करना है परिवार में, कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, कैसे परिवार के साथ, कैसे रिश्तेदारों के साथ, कैसे समाज के साथ, कैसे इस देश के लिए सेवा के लिए आगे बढ़ना है, पूरा ज्ञान हमें सदगुरु के दरबार में मिलता है। वो कोई भी गलत बात हमें नहीं बतलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो माता पिता भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, उंगली पकड़ के हमने अब तक चलना सिखाया उन्होंने, लेकिन सेल्फ डिपेंड हो गए और हम इस लायक हो गए, फिर हम माता पिता को कभी नहीं, तो माता पिता छोड़ देते हैं कि अब हमारा बच्चा समझदार हो चुका है, अब हमारी जरूरत नहीं है उसे। लेकिन सतगुरु कभी भी हाथ नहीं छोड़ता है, वो कभी भी साथ छोड़ता ही नहीं है। अंग संग्रह, जो जैसा कि मैंने अभी पीछे उदाहरण बताया आप लोगों को, बिल्कुल ऐसा सचमुच में ही है कि सतगुरु हमारे अंग संग रहता है, हमारी हर बात की निरख परख करता है कि हम सामने क्या कर रहे हैं, पीछे क्या कर रहे हैं। कई लोग पीछे कुछ और करते हैं, सामने हाथ जोड़कर भोले बनकर चले जाते हैं, लेकिन सदगुरु खूब जानता है अच्छी तरीके से। मैंने परम श्रद्धेय माता जी का हर रूप देखा था। कोई कोई आता था इस तरीके के लोग, तो कह देती थी मेरे से देख अब क्या रूप बना रखा है बनावटी। वो कहती थी, समझते थे, तो सब जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़कर सामने वो करके और बस बिल्कुल अबोध और अज्ञान बनकर चले गए, मासूम बनकर। लेकिन नहीं, सदगुरु तो अंदर दिल में झांक कर देखता है कि इसका दिल कैसा है। सदगुरु से तो हम कुछ छुपा ही नहीं सकते, गुरु से कुछ नहीं छुपा सकते, गुरु हमारा सब कुछ अंदर का हाल जानता, तभी हमारा साथ देता है। वो जब ये सोचता है कि हाँ ये मेरे वचनों पर का पालन करेगा, मेरे वचनों पर चलेगा, तभी वो हमारा साथ देता है जीवन भर के लिए। हमारा जिसका हाथ पकड़ता है वो छोड़ता नहीं। हाथ किसका पकड़ता है? जो अबोध बनकर, मासूम बनकर उसके पास जाता है, और बनकर क्या,
ऊपर से तो जब बनेगा जब जैसा उसका हृदय होगा। भाई जो कोई भी बात होती है चेहरे से तो छुपती नहीं है, असली दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। जैसा भी चेहरे से होगा हमारे साफ जाहिर पता लग जाएगा कि भाई हमारे दिल में क्या चल रहा है, तो वो सब कुछ जान लेता है। तो इसलिए हमें अंदर से शुद्ध पवित्र होकर सरल होकर आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी ये नहीं है कि इस जन्म में जो हमें मौका मिला है हम पूरी तरीके से, जिस प्रकार से सुनार जो है सोने पे उसको परख लेता है सोने को कि ये खरा सोना है, इसी प्रकार से हमें खरा सोना बनना है। एक एक खोट अपना निकालना है, एक एक खोट एक एक बुराई अपनी इसी जीवन में निकालनी है, यदि हमें कुछ प्राप्त करना है और मनुष्य जीवन का लाभ उठाना, मनुष्य जीवन में सफल होना। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हम यहाँ पर कुछ करने आए हैं, कुछ बनने आए हैं, अपना सुधार करने आए हैं, इस जीवन में परमात्मा के दर्शन करने आए हैं। अगर हमने अपने आप को शुद्ध पवित्र नहीं किया तो उसके दर्शन नहीं होंगे। जब दर्शन नहीं हुए तो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य अधूरा रह गया। और वो कब होंगे? अपने आप का सुधार। तो गुरु यही ज्ञान देता है कि इस मनुष्य जीवन में आकर अपना सुधार करो और अपने आप को इस योग्य बनाओ कि कोई भी कमी, कोई भी खोट, कोई भी बुराई ना रहे। तो जब हमारे अंदर कोई बुराई नहीं होती तभी वो हमारा मददगार होता है, तभी हमारा सहायक होता है। और अगर नहीं समझते हम तो वो समझाता है, वो कहता है कि मुझे कौन प्यारे लगते हैं, दीन मुझे प्यारे लगे मैं दीनों को प्यारा। मुझे दीनहीन लोग ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि दीन जो हैं, जो अज्ञान है, दीन है, अबोध है, मासूम है, वो ही मुझे प्यार करने वाले हैं। जिनका अंतर मन पवित्र है वही रोया करते हैं। आंसू हर एक के आंख में नहीं आते हैं परमात्मा के लिए। दुनिया के लिए तो सबकी आंख में आते हैं, लेकिन उसके लिए तो हर किसी की आंख में नहीं। जो कोई मेरी शरण में आवे, जो कोई मेरी शरण में आए, मैं उसका रखवाला, दीन मुझे प्यारे लगे हैं मैं दीनों को प्यारा, दीन मुझे प्यारे लगे। और जब दीन बनकर कोई भी मेरी शरण में आएगा तो मैं उसका हर पल रखवाला हूँ, लेकिन शर्त मेरी ये है कि दीन बनकर ही आना। छोटे बच्चे बनकर आना है, बड़े बनकर नहीं आना, अभिमान लेकर नहीं आना साथ। तो मैं उसका ये मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका हर पल सहायक हूँ, अंग संग हूँ, उसके साथ हूँ, उसकी छाया दिशा चलूंगा, उसकी छाया बनकर चलूंगा। कर्म धर्म की आस न राखे, कर्म धर्म की आस न राखे, राखे मेरा सहारा, दीन मुझे प्यारे लगे हैं मैं दीनों को प्यारा, दीन मुझे प्यारे लगे हैं। और वो कर्म धर्म की भी आस न रखे, क्योंकि जो मन से शुद्ध और पवित्र है उसका जो रखवाला है समय, उसका इष्ट, उसका परमात्मा, उसका सदगुरु, उसको मेरा सहारा है। वो जो भी कर्म करता है मेरा नाम लेके करता है, मेरा विचार करके करता है, मेरा ध्यान करके करता है, तो उसका कोई भी कर्म धर्म बेकार, खराब या गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा, मैं उसका सहारा हूँ, वो मेरा सहारा है, वो उससे गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वो अबोध है। जिस प्रकार से हम बच्चे की गलती को माफ करते हैं कि भाई इसको समझ नहीं है, इसको पता नहीं था इसलिए इससे गलती हुई, तो वो समझता है कि ये बच्चा है मेरा, अबोध है, मासूम है, इस समय होश में ही नहीं है, मेरे ध्यान में, मेरे विचार में इतना खोया हुआ है, मेरे प्रेम में
कि इसको होश ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, इसलिए उसकी सारी गलतियां माफ होती हैं। किसका योग कहाँ का जप तप, किसका योग कहाँ का जप तप, कैसा ज्ञान विचारा दीन मुझे प्यारे लगे, मैं दीनों को प्यारा दीन मुझे प्यारे लगे। और कैसा योग, कैसा जप तप, कैसे व्रत उपवास और कैसा ज्ञान, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। सबके लिए माफी है उसकी कि ये इतना शुद्ध पवित्र है, मेरे प्रेम में इतना खोया हुआ है कि इससे ना योग होगा, ना जप तप होगा, ना ज्ञान इसके दिल में बैठेगा। ये तो पहले ही पवित्र होकर आया है, ये खुद ही मेरा रूप बन गया। ये तो इसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो कहते हैं कि प्रेम में कोई नियम नहीं होता, प्रेम में कोई भी नियम नहीं होता, प्रेमी को सब कुछ माफी है जो अंतरंग से प्रेम करता अपने इष्ट से। किसका योग कहाँ का जप तप, कैसा ज्ञान विचारा दीन मुझे प्यारे लगे, मैं दीनों को प्यारा। जो कोई मुझको भजे निरंतर, जो कोई मुझको भजे निरंतर, वो आँखों का तारा दीन मुझे प्यारे लगे, मैं दीनों को प्यारा दीन मुझे प्यारे लगे। और वो कहते हैं कि जो मुझको भजे निरंतर। अब इसका मतलब ये है कि जब शुरू में गुरु के द्वारा नाम दान मिलता है, हमें वो इस योग्य समझता है और हमें नाम की प्राप्ति होती है। और जो उस समय वचन हमसे कहे जाते हैं और यदि हम उसका पालन करते हैं तो कहते हैं कि सुमिरन करो, नाम का सुमिरन, नाम का सुमिरन सदा हो नाम का अनुमान। तो जब फिर धीरे धीरे करके सुमिरन करके आदत पड़ जाती है, उस नाम का जब हम आप जाप करते हैं तो क्या होता है, फिर कहते हैं कि अजपा जाप। अजपा जाप का मतलब है हर श्वास श्वास सुमिरन। जितने भी ये सब गुरु का बड़ा मुख्य और गौड़ ज्ञान है कि जब धीरे धीरे करके वो हमें नाम का सुमिरन करने के लिए कहता है, और जब हम नाम का सुमिरन करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि श्वास 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 में सुमिरन, हर श्वास में सुमिरन। हमें सबसे पहले इसलिए हम ध्यान में बैठना होता है कि सबसे पहले अपनी श्वास, जो भी योग करते हैं ध्यान करते हैं तो उनको पता है कि सबसे पहले अपनी श्वासों को देखना, हमारी श्वास किस गति से चल रही है। एक बार हम लेते हैं, एक बार छोड़ते हैं, पहले हम श्वास छोड़ते हैं तो श्वास लेते हैं। जब श्वास छोड़ते हैं और लेते हैं, पहले कुदरत में प्रकृति में ये नियम है, पहले हम एक चीज देते हैं फिर हमें दूसरी चीज मिलती है। हमने एक श्वास छोड़ी, त्याग किया, तब हमें एक श्वास मिली। तो हमारे श्वास गिन गिन कर मिले हुए, श्वास गिन गिन कर मिले प्राणी तुझे, श्वास गिन गिन कर मिले प्राणी तुझे, क्यों ये जग चिंतन में खोए जा रहे, क्यों ये जग चिंतन में खोए जा रहे। जब हमें श्वास गिन गिन कर मिले हैं, गुरु का ज्ञान भी मिल गया, नाम भी मिल गया, और उन्होंने कहा कि हर श्वास श्वास सुमिरन करो। तो जब हर श्वास में हमारा सुमिरन होता है, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो दाता जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो दाता जीवन मेरा। तेरी सेवा करते बीते हर पल मेरा, ऐसा बना दो दाता जीवन मेरा। तो जब
हम श्वास श्वास में सिमरन होगा हमारा। सिमरन का मतलब उसकी याद होगी। सिमरन मीन्स याद। जब हम किसी की याद करते हैं तो उसका सिमरन करते हैं। वैसे भी किसी इंसान का जब हम सिमरन करते हैं तो उसकी याद करते हैं तो उसको कहते हैं सिमरन। तो श्वास श्वास में जब जिसका सिमरन है, जिसका नाम जप रहे हैं, हमारे 2 बच्चे हैं जिसको आवाज लगाएंगे हम नाम लेकर, वही बच्चा तो हमारे पास आएगा। घर में हम परिवार में रह रहे हैं, हमें 1 गिलास पानी की आवश्यकता है और 2 बच्चे हैं। यदि हम कहेंगे बच्चों हमें 1 गिलास पानी ला दो, 2 बच्चे हैं, दोनों में से एक भी नहीं। यदि हम नाम लेकर उसका आवाज देंगे तो सबसे पहले उठेगा और हमें पानी। तो जब उसका नाम का स्मरण कर रहे हैं हम, तो वो क्या हमारी ओर नहीं देखेगा? क्या हमारी सुध नहीं लेगा? क्या हमारी याद विसार देगा? क्या हमारे कामों को गलत होने देगा? जब हम हर श्वास में उसका स्मरण कर रहे हैं, उसकी याद कर रहे हैं और हर समय उसको याद कर रहे हैं, तो वो भी हमें हर समय याद रखेगा। कोई काम हमारा गलत होने नहीं दे सकता, ये गारंटी है। वो हमारे अंग संग रहकर हमें अच्छी तरीके से जब उसने परख लिया, देख लिया, फिर कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए जिस समय वो नाम की प्राप्ति हमें होती है, उसी समय हमें आदेश निर्देश मिल जाता है, इस तरीके से बैठना है, इस तरीके से करना है। फिर कोई नहीं पूछता कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। क्यों? कि गुरु एक बार बतलाता है, उसके आदेश पर चलोगे, आपको परेशानी आएगी, उससे अपने आप यदि आप नहीं चल रहे हो तो नहीं पूछोगे। ये पहचान है। जो जिस लाइन पर चलता है और परेशानी आती है तब वो पूछता है, उसका रास्ते में उसका समाधान कि अब किस तरीके से आगे चलूं। तो इसलिए जब उनके वचनों पर हम चलते हैं और उनका सिमरन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो वो हमारे हर समय सहायक होते हैं। यही कारण है कि गुरुमुख का जीवन एक आदर्श जीवन है। वो केवल उसको गुरु का वचन याद रहता है, वही बात है। संसार के सारे काम करता है वो, परिवार के, दुनिया के, लेकिन आपको उसका दिखावा नहीं दिखाई देगा। क्या परम श्रद्धेय माता जी का या परम दयाल जी महाराज का, उन्होंने सारा जीवन जिया, इतने परोपकार किए, इतनी जगह भ्रमण किए, देश विदेश सब में कितने लोगों का जीवन बनाया। क्या उनका जीवन में किसी ने देखा? कोई जान सका? कोई नहीं जान सका। जीते जी ऐसे लोगों को कोई नहीं जान सका। उनका अंतर तार जो है अपने इष्ट से जुड़ा हुआ है, वो हर समय उसका ही उन्हें दर्शन होता है, उसी की याद रहती है, उसी का स्मरण रहता है। और जब उसका रहता है तो दोनों का तार, तेरा मेरा मनुआ एक कैसा ना हो। जब हर समय का तार लगा हुआ है तो एक कैसे, दोनों तार मिलकर एक कैसे नहीं होंगे। जब बिजली के 2 तार मिलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या होता है, तब लाइट आती है। तो मेन स्विच से, मेन पावर से जब अगर तार हमारा जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या हमारी लाइट जल सकती है? नहीं जल सकती। हमारे अंतर में भी कुछ नहीं बन सकता। तो मेन सच्चाई के साथ यदि हम अपना तार उससे जोड़ लें, केवल तार जोड़ना है अपना। अब वो किस तरीके से जोड़ते हैं, ये हमारी होशियारी है। उसके वचनों पर जो भी उसने वचन कहे हुए हैं उनको समझेंगे। जिसको आगे बढ़ने की लगन होती है और इस जीवन में सुख प्राप्त करने की समझ होती है, लगन होती है, जो कि इस जीवन में सुख प्राप्त हो। सुख कहाँ है? सुख और शांति तो नहीं। यहाँ पर तो सुख और शांति है ही नहीं। सुख और शांति कहाँ है? अंतर में, सदगुरु के चरणों में, और कहीं भी नहीं। या फिर उसके आदेशों पर चलना, उसके वचनों पर चलना, उसमें हमारी संतुष्टि रहती है कि जो कुछ हम अपने गुरु के आदेश के हिसाब से चल रहे, कुछ भी गलत नहीं कर रहे। हमें अंतर मन ये दृढ़ विश्वास होता है कि कुछ भी गलत हमने
नहीं किए। जो कुछ कर रहे हैं हम अपने गुरुओं के वचनों का पालन कर रहे हैं। तो जो कोई मुझको भजे निरंतर, वो आंखों का तारा दीन मुझे प्यारे लगे। मैं दीनों को प्यारा, दीन मुझे प्यारे लगे। और जो इस प्रकार से मेरा सिमरन करता है, जब मैं जाप करता है, हर श्वास श्वास में मुझे बसाता है, वो कौन है? मेरी आंखों का तारा। जिस प्रकार से जो बच्चा, जो हमारी संतान हमारी सबसे ज्यादा आज्ञाकारी होती है, वो हमारी आंखों का तारा होती है। उसे हम दिल से बहुत प्यार करते हैं। मैं दीनों के मन में बसता, मैं दीनों के मन में बसता, और है भरम पसारा दीन मुझे प्यारे लगे। मैं दीनों को प्यारा, दीन मुझे प्यारे लगे। एक बार भगवान से ये प्रश्न पूछा गया कि आपका स्थान कहाँ पर है, निवास स्थान आप कहाँ पर रहते हैं? क्या आप वैकुंठ में रहते हैं? क्या आप स्वर्ग में रहते हैं? आप अपना जहां पर आप रहते हैं वो निवास स्थान आप अपना बता दीजिए। तो भगवान ने हंसकर कहा कि मेरा कोई स्थान नहीं है, मैं एक स्थान पर कभी नहीं रहता। जहां पर मेरे प्यारे, जहां पर मेरे हृदय के टुकड़े, जहां पर मेरे भक्तजन जो मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं, जहां पर उनका कीर्तन होता है, जहां पर वो मुझे दिल से याद करते हैं, मेरा कीर्तन ध्यान सिमरन भजन हो रहा है, उन दिनों के हृदय में मेरा वास होता है। मेरा निवास स्थान उन दीनहीन भक्तों के का हृदय मेरा निवास स्थान, मैं वहां पर रहता हूँ। तो वो इसमें कह रहे हैं, मैं दीनों के मन में बसता, मैं दीनों के मन में बसता, और है भरम पसारा दीन मुझे प्यारे लगे। मैं दीनों को प्यारा, मैं दीनों के मन में हमेशा मिलूंगा जहां भी मिलूंगा, और बाकी सारा दुनिया में भरम पसारा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो मुझे दिल से चाहने वाला है, दिल से प्यार करने वाला है, जिसका तार मेरे से जुड़ा हुआ है, मैं उसके हृदय में विराजमान हूँ, वहीं पर मेरा निवास स्थान। और फिर आगे कहते हैं, वो तो मेरे प्राणों के प्यारे, वो तो मेरे प्राणों से प्यारे, मैं उनका आधारा दीन मुझे प्यारे लगे। मैं दीनों को प्यारा, दीन मुझे प्यारे लगे। और फिर वो कहते हैं कि वो जो मेरे दीनहीन जिनके मैं मन में मेरा निवास स्थान है, जहां पर मैं रहता हूँ, वो मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है मुझे, और उनके लिए मैं उनका आधार हूँ। उनके लिए मेरे अलावा कोई भी नहीं है। वो मेरा केवल एक मेरा ही आधार मानो, केवल मेरा ही विश्वास है, और वो किसी कहीं भी भरोसा नहीं करते, कहीं भी विश्वास नहीं करते, और वो मेरे भी प्राणों के से भी अधिक प्यारे है मुझे। तभी कहते हैं कि अगर भक्त पर कोई परेशानी होती है तो भगवान नंगे पैरों दौड़ के आते हैं, चाहे उनकी कांटा लगे या कष्ट हो, लेकिन अपने भक्त की सबसे पहले आकर सहायता करें। तो भगवान बहुत दयालु होते हैं। भगवान परमात्मा का दूसरा रूप सतगुरु, सतगुरु के द्वारा ही हमें परमात्मा मिल सकता है। परमात्मा का दूसरा रूप है बहुत दयालु, कृपा के, जिसमें दया ही दया भरी पड़ी है, कृपा ही कृपा है, जो सब पर दीनों पर दया करते हैं, वो कभी भी हम पर से हाथ नहीं उठाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। भगवान हमेशा दयालु होते हैं, सदगुरु हमेशा बहुत दया करने वाले होते हैं, सब पर दया करते हैं। गलतियां तो हम ही लोग करते हैं, वो नहीं करते कभी भी गलती। तो
इसलिए आज का महर्षि जी का बहुत अच्छा भजन निकला था, वो शब्द निकला था बहुत बढ़िया कि दीन मुझे प्यारे लगे, तो हमें कैसा दीनहीन बनकर उनकी शरण में जाना है, तभी वो हमारे रक्षक होंगे। और एक शब्द मुझे बीच में याद आ रहा था, कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही है भव तरनन की। अब सेवक गुरु चरणों की सेवा क्या है? गुरु चरणों की सेवा उनके चरणों को धोना, दबाना, मालिश करना नहीं है। गुरु चरणों की सेवा है उनके वचनों का पालन करना, उनके वचनों का चिंतन मनन करना और उस पर जीवन का अमल करना, उस पर अपने जीवन को चलाना, वो है गुरु की सेवा। गुरु चरणों की सेवा से ये अर्थ ना लें कि उनके शरीर की सेवा नहीं, उनके वचनों पर जो चलता है यही उनकी सेवा है। तो कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही है भव तरनन की। इस संसार से तरने की युक्ति, रास्ता केवल यही है कि गुरु चरणों की सेवा। गुरु की महिमा है भारी, गुरु की महिमा है भारी, वो ही करेंगे भव पारी, वो ही करेंगे भव पारी, विपदा हरेंगे तन मन की, युक्ति यही है भव तरनन की, विपदा हरेंगे तन मन की, युक्ति यही है भव तरनन की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही है भव तरनन की। और आगे क्या करते हैं गुरु? मन की दुविधा दूर करें, मन की दुविधा दूर करें, ज्ञान भक्ति भरपूर भरें, ज्ञान भक्ति भरपूर भरें, वेद कहें शुभ कर मन की, युक्ति यही है भव तरनन की। और हमें शुभ कर्मों का भेद बताते हैं कि शुभ कर्म कैसे करना है, और जब शुभ कर्म करेंगे हम तभी इस भव से हमारा तारण होगा, तभी हम भव से तरेंगे। गुरु तो दयालु होते हैं, गुरु तो दयालु होते हैं, मन की मैल को धोते हैं, मन की मैल को धोते हैं, मोह हटावे विषयन की, युक्ति यही है भव तरनन की, मोह हटावे विषयन की, युक्ति यही है भव तरनन की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही है भव तरनन की। भेद भरम सब मिटा दिया, भेद भरम सब मिटा दिया, घट में दर्शन करा दिया, घट में दर्शन करा दिया, कैसी लीला दर्शन की, युक्ति यही है भव तरनन की, कैसी लीला दर्शन की, युक्ति यही है भव तरनन की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही है भव तरनन की।
और इतने एहसान हमारे ऊपर गुरु ने कर दिए, तो अंत में हमारा हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए हमें? गुरु चरणों में झुक जाओ, गुरु चरणों में झुक जाओ, गुरु के निश दिन गुण गाओ, गुरु के निश दिन गुण गाओ, करु वंदना गुरु चरणन की, युक्ति यही है भव तरनन की। करूं वंदना इन चरणन की, युक्ति यही है भव तरनन की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही है भव तरनन। राधा स्वामी।